हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की अपकमिंग ग्रुप डी के न्यू रिक्रूटमेंट के अपडेट के बारे में। देखिए दोस्तों, जब से यहाँ पे रेलवे ने एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, सारी एक साल की जो भर्तियों की कैलेंडर इन्होंने पेश की है, लगातार ही छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं, खास करके ग्रुप डी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के कि जो यहाँ पे नई ग्रुप डी की भर्तियां आने वाली है, क्या उसमें आईटीआई लागू रहेगा या फिर आईटीआई को हटा दिया गया है। और कई सारे छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आइए इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कुछ अपडेट्स के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए इनके तरफ से एक ऑफर चल रहा है फ्रेंड, जहां पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो पे भारी डिस्काउंट है। यहाँ पे देखिए 699 वाला मात्र आप लोग 439 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, जो अपकमिंग भर्ती है उनके मॉक टेस्ट, री मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ अवेलेबल होता है। एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू, तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 10% की जगह पे अभी 12% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो आप लोग बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो यहाँ पे ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किए गए हैं, इसमें रेलवे के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां होने वाली है साल भर के अंतर्गत, जो आरआरबी कंडक्ट कराती है, इसके बारे में सब कुछ अपडेट दिए गए हैं। और लेवल 1 ग्रुप डी की नई भर्ती के बारे में बात कर लें तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में नई भर्ती आपकी आने वाली है, ये भी कंफर्म इन्होंने कर दिया है। अब देखिए, जो यहाँ पे हाई लेवल की कमेटी का गठन हुआ था दोस्तों, जो कि रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे और टीचर से जो मीटिंग चली थी, उसमें जो बातें निकल के आई रेलवे ग्रुप डी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, आईटीआई नॉन आईटीआई वाले मैटर पे, प्लस उसके बाद कई सारे नोटिसेस आए, इसके बाद एनुअल एग्जाम कैलेंडर आए, इन सब को देखते हुए दोस्तों छात्रों के बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि क्या इस बार सर आईटीआई रहेगा या फिर आईटीआई यहां पे हट चुका है। तो इन सब चीजों को जानना दोस्तों बहुत जरूरी है और यहीं पे मैं क्लियर करूंगा। देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो यहाँ पे रेलवे के हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था और जो मेन अधिकारी आए हुए थे, उसमें दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट आरआरबी के सबसे हेड ऑफिसर आए हुए थे, जिनके पास सारा का सारा रूल्स का ब्यौरा होता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराने का इनके पास जिम्मा होता है। समझिए कि सारे रूल्स इनके अकॉर्डिंग, इनके साइन के थ्रू नहीं हो सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आए हुए थे। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, खास करके एएलपी की वैकेंसी को बढ़ाने का मुद्दा था, एज में रिलैक्सेशन का मुद्दा था, और जो अपकमिंग भर्तियां आने वाली है उसमें भी अच्छी खासी नंबर और पोस्ट आनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे पूछा गया कि क्या यहाँ पे ग्रुप डी में अपकमिंग आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती है उसमें आईटीआई लागू रहेगा या फिर आईटीआई को हटा लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इनके तरफ से यही जवाब दिए गए कि आईटीआई तो हमने कब का यहाँ पे हटा दिया है। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी ये लोग प्रिपेयर नहीं थे। जो यहाँ पे रेलवे के अधिकारी ने जवाब दिया है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि इनके तरफ से यही बोले गए थे कि हमने आईटीआई हटा लिया है ग्रुप डी की भर्ती से। आप लोग वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, रेलवे को भी ऑर्डर दे दिए गए हैं कि वेबसाइट से सारा कुछ इस तरह का कोई मैटर है हटा लिया जाए। लेकिन दोस्तों, प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि कुछ भी अभी तक वेबसाइट से नहीं हटा है ना। यहां पे उसके बाद नोटिस आई है, ये भी बोले गए थे कि नोटिस आएंगे उसमें भी क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन नोटिस नहीं आई। नोटिस आई तो बस एएलपी का यहां पे एग्जाम कैलेंडर के बारे में पूरा का पूरा बताया गया, टेक्नीशियन की जो टेंटेटिव डेट है और जो वैकेंसी का ब्यौरा है उसके बारे में बताया गया, एनुअल एग्जाम कैलेंडर के बारे में चर्चा किए गए, लेकिन कहीं पे भी ग्रुप डी की आईटीआई हटाने के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। यानी कि सिर्फ ये लोग बोले हैं। बाकी दोस्तों, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे बात करें तो कहीं पे भी कुछ इसका असर देखने को नहीं मिला। अब चलिए वेबसाइट को भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पे वेबसाइट को ही ओपन करते हो तो फर्स्ट वाले पेज पे ही देखिएगा कि पिछले 4-5 सालों से दोस्तों एक नोटिस है जो कि रेलवे वाले सर्कुलेट कर रहे हैं, और ये दोस्तों ग्रुप डी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे है जो इन्होंने बदलाव किया है अपकमिंग भर्ती में। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है साफ साफ कि जो 2018 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी, जो 2019 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी, ये दो जगह पे स्पेशल छूट दिए गए थे छात्र को, जहां पे आईटीआई हटा लिया गया था और सिर्फ 10वीं पास वाले हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हो चुके थे। लेकिन इस चीज को अब रेलवे 2019 के बाद हटा दी है, यानी कि 10th पास को यहाँ पे कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर दी है। आईटीआई लागू रहेगा और किस किस पोस्ट के लिए लागू रहेंगे यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि 15/6/2019 के बाद जो भी ग्रुप डी की भर्तियां आएंगी, खास करके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, इलेक्ट्रिकल की और सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, जहां पे सबसे ज्यादा ग्रुप डी में भर्ती आती है, और कैटरिंग विंग की, इसमें अब जो लागू रहेगा वो 10th पास रहेगा, प्लस नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं वो छात्र हैं जो कि आवेदन कर सकते हैं, और ये नहीं है तो 10th पास
प्लस आईटीआई है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज और इन्होंने मेंशन कर रखा था कि इसको देखते हुए ही छात्र यहाँ पे ग्रुप डी की भर्ती का प्रिपरेशन करें जो आगे आने वाली भर्ती है। अब देखिए जो रेलवे की हाई कमेटी का जो मीटिंग हुआ था टीचर्स के साथ, वहां पे तो वो बोल दिए कि आईटीआई को हटा लिया गया है और वेबसाइट पे भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग समझिए कि उतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और जब ये चीज को क्लेम कर रहे हैं तो इतनी मजाल एक आरआरसी को कि ये लोग वेबसाइट से नहीं हटा सकते। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग वेबसाइट को अपडेट नहीं करते, लगातार इस पे अपडेट आते रहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी की जो भर्ती हो रही है सब कुछ अपडेट आ रहे हैं। बाकी सारे स्काउट्स एंड गाइड कोटा, कल्चरल कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, सब की भर्तियां ये सब आ रही है। तो अगर इनको ऑफिशियल ऑर्डर मिले होंगे तो ये नोटिस का नहीं हट सकती है। इतना बड़ा जो मैटर था इसको हटा लेना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स ये नोटिस नहीं हटी है। इसका मतलब है कि एक तरह से कह सकते हो कि दोस्तों कि आईटीआई यहाँ पे जो ये लोग कर रहे हैं वो अभी लागू ही है, आईटीआई को नहीं हटाया है। क्योंकि एक तरह से जब ऑफिशियल ऑर्डर आते हैं तो जहां जहां पे नोटिस रहती है उसको बिल्कुल ही हटा लिया जाता है। और किसी आरआरसी की, किसी आरआरबी को कोई मजाल नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर आएगा और ये लोग नहीं मानेंगे। तो मुझे तो पूरा लगता है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे हाई पावर कमेटी की तरफ से जो जवाब आए हैं यहाँ पे शायद इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। क्योंकि ज्यादातर बवाल यहाँ पे एलपी की वैकेंसी को बढ़ाने के ऊपर चल रहे थे, टेक्नीशियन की वैकेंसी को बढ़ाने के ऊपर चल रहे थे, एज में रिलैक्सेशन की बात कही जा रही थी, यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर की मांग चल रही थी, अपकमिंग भर्ती में अच्छी खासी पोस्ट पे भर्तियां आने की मांग कर रही थी। लेकिन ये लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसे भी सवाल किए जाएंगे कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू किया जाएगा या फिर हटा लिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि 2019 का ही ये लोग अभी दिमाग में रखे होंगे कि आईटीआई हट चुका है ग्रुप डी से और उसी को यहाँ पे बोल दिए। तो दोस्तों कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। कैसे देख रहे हो अभी रेलवे बिल्कुल ही यू टर्न मार रही है। जैसे जैसे लोकसभा राज्यसभा में अभी सवाल दागे जा रहे हैं और जो इनके तरफ से आंसर दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स बिल्कुल ही ट्रैक से हट करके जवाब दिए जा रहे हैं। पहले क्या क्या जवाब दिए जाते थे कि 2,54,000 पोस्ट हमारे पास वैकेंट है, 3 लाख पोस्ट वैकेंट है, सेफ्टी कैटेगरी में 1.77 लाख पोस्ट वैकेंट है। लेकिन अब सेम सवाल पूछे जाते हैं तो बिल्कुल हट करके जवाब दिए जा रहे हैं, कोई डेटा देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स जब तक रियलिटी में नोटिफिकेशन के तौर पे ना आ जाए तब तक समझिए कि अभी के अकॉर्डिंग में तो यहाँ पे आईटीआई लागू है। एक और प्रूफ आपको मैं बताने जा रहा हूं। एक चीज और है फ्रेंड्स, देखिए ये सिर्फ नोटिस वेबसाइट पे नहीं, लगभग दोस्तों 3 से 4 बार ये लोग न्यूज़पेपर में भी साइड में जो रहता है उसमें भी छाप के ये लोग भेजे थे इंग्लिश और हिंदी में कि अब से जो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, 10th पास यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे खास करके देखिए, खास करके किस पोस्ट पे, तो इन्हीं सभी पोस्ट पे 10th पास वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। कुछ कुछ पोस्ट होते हैं जहाँ पे 10th पास वाले एलिजिबल रहते हैं, वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो इसीलिए 10th पास वाले छात्र के लिए भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे आईटीआई लागू भी रहेगी तब भी कुछ कुछ पोस्ट होते हैं जहाँ पे 10th पास वाले बिल्कुल एलिजिबल रहते हैं। तो कई जगह पे मिथ चल रहे हैं जो झूठ ये सब फैलाया जाता है, उससे आप लोग बच के रहिएगा। 10th पास वाले भी कुछ कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो न्यूज़पेपर में भी कई बार ये लोग नोटिस डाल चुके हैं इस सब चीज की, इसी के अकॉर्डिंग छात्र हैं जो कि अब प्रिपेयर कीजिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि यहाँ पे जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे बात करें तो एक वैकेंसी आई थी लेटेस्ट में 2023-24 के टर्म में, एडवर्टीजमेंट स्काउट्स एंड गाइड कोटा, जहां पे लेवल 1 की भर्ती निकाली गई थी। अब इसमें दोस्तों पहला बदलाव ये लोग किए थे कि आईटीआई यहां पे लागू किए थे 2023-24 वाली भर्ती में 2019 के बाद, और यहां पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको अपडेट दिया था जब ये नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन इससे एक और चीज क्लियर हो जाएगा अभी। देखिए ये थी नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे 1/10/2023 के डेट में आया था और 2024 में सारा कुछ भर्ती का प्रक्रिया इनका कंप्लीट कराना है। अब ज़्यादा दिन का तो है नहीं, इसको तो ज़्यादा दिन नहीं मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या बदलाव कर दिए थे ये लोग देख लीजिए। लेवल 1 ग्रुप डी की जो भर्ती होती है उसमें क्या लागू कर दिए थे, आईटीआई यहाँ पे लागू कर दिए थे। देख लीजिए इसमें लिखा है जो 10th पास हैं और आईटीआई हैं और इक्विवेलेंट हैं और नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लोग और लिखते हैं और में लिखते हैं कि 10th पास प्लस नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप है वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फिर से और लिखते हैं 10th पास प्लस आईटीआई है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए अगर आईटीआई लागू नहीं होता तो दोस्तों ये दो चीज लिखने की कोई भी जरूरत नहीं थी।
क्योंकि यही चीज काफी था कि जो 10th पास है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए, या फिर आईटीआई है वो भी आवेदन कर सकते हैं सभी पोस्ट पे, या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को लिखने के बाद भी अगर ये चीजें लिखी जा रही है कि 10th पास और एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र वो भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऊपर में भी लिखा है, और 10th पास प्लस आईटीआई आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऊपर में आईटीआई का जिक्र किए हैं। इसका मतलब है कि जो खास करके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट आती है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट आती है, जो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट आती है, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एस&टी वाली पोस्ट आती है, सिग्नल और वाली और कैटरिंग विंग वाली, इन सब पोस्ट पे दोस्तों आईटीआई यहाँ पे लागू कर दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग तो यही है दोस्तों, बिल्कुल 100% क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूं कि आईटीआई लागू है, तभी ये चीजें मेंशन की गई है। जैसे कि 2018 के नोटिफिकेशन में इसी तरह से मेंशन की गई थी, बाद में बहुत बवाल हुए, तब 2018 में दोस्तों ये लोग 10th पास को एलिजिबल कर दिए थे। तो एक छोटी सी भर्ती जहां पे दोस्तों स्कॉट्स गाइड का बहुत ज्यादा भर्ती नहीं होता है, यहां पे जब ये लागू कर सकते हैं ये नया रूल, जैसे कि बहुत दिन से 4-5 साल से लोग बोल रहे हैं कि अगला बार से यहाँ पे आईटीआई ही लागू रहेगा कई सारे पोस्ट पे, तो इस चीज को लागू कर सकते हैं। तो समझिए कि इस चीज को अभी तक भी नहीं हटाया गया है और इसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया भी चालू है। अब देख लीजिए भर्ती प्रक्रिया कैसे चालू है। अगर इस चीज को हटा दिया जाता मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी नोटिस रहती कि शुरुआत में जब नोटिस आ गई थी तो इस चीज को विड्रॉ कर लिया जाता, वापस ले लिया जाता। लेकिन अभी तक के जितने भी प्रोसेस हुए हैं इस भर्ती को लेकर के, कहीं पे भी ऐसा नोटिस नहीं डाला गया था कि मैं वापस लेता हूं या फिर इस रूल को वापस लेता हूं, सिर्फ 10वीं पास वाले सारे पोस्ट पे एलिजिबल हैं, कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कोई ऐसा ऑर्डर होता आईटीआई हटाने को लेकर के, तो बीच में ही कोई नोटिस ऐसा निकाल देते कि आईटीआई यहाँ पे हट चुका है, ताकि यहाँ पे 10th पास वाले भी एलिजिबल होते हैं गाइड स्काउट्स एंड गाइड कोटा वाले में, और वो भी चाहते तो आवेदन कर सकते थे। लेकिन बीच में कहीं भी कुछ ऐसा नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। इतने सारे अपडेट हैं लेकिन कहीं ऐसा कोई नोटिस नहीं है, और प्रोसेस भी यहाँ पे सारा कुछ लगभग कंप्लीट करा रहे हैं। देखिए कॉल लेटर ये सब कई जोन्स में, स्काउट एंड गाइड कोटा वाले में यहाँ पे डीवी मेडिकल तक भी हो रहे हैं। तो कोई भी दोस्तों आईटीआई को बिना हटाए हुए सारा कुछ प्रोसेस लोग करा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर है ही नहीं। ऐसा रहता तो ये लोग कर देते। तो इसका मतलब साफ साफ है फ्रेंड्स कि यहाँ पे लेवल 1 की भर्ती में, ग्रुप डी की भर्ती में आईटीआई अभी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी लागू है दोस्तों। यहाँ पे जो खास करके कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पोस्ट है, जो कि मैक्सिमम तो उसी का आता है, तो उसमें आईटीआई लागू है। और ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के टर्म में बता रहा हूं। बाकी दोस्तों रेलवे की कथनी करनी में बहुत फर्क है। वो लोग भले बोले हों, हाई पावर कमेटी वाले जो लोग हैं वो बोले होंगे, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ये लोग प्रिपेयर नहीं होंगे उस क्वेश्चन के लिए, और 2019 वाली ही बात उनके मन में चली होगी और इसलिए बताएं। वरना दोस्तों किसी आरआरसी आरआरबी का कोई मजाल नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर आए इन सब चीज को हटाने के लिए और नया नोटिस डालने के लिए, और वो ना डालें। ऐसा होता तो नया नोटिस डालते। तो अभी के अकॉर्डिंग तो क्लियर है कि आईटीआई आपका लागू रहने वाला है। बाकी दोस्तों फ्यूचर में कुछ नहीं कहा जा सकता कि जब भर्ती आएंगी तो क्या उस समय डिसीजन लेते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्योंकि देख रहे हो दोस्तों कि ये लोग कभी भी बदल जाते हैं, कभी भी कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो खास करके सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है, या फिर जो आईटीआई नहीं किए हैं, या फिर एक्ट अप्रेंटिसेस नहीं किए हैं। और रेलवे की जब अपकमिंग नई भर्ती आती है और अगर उसमें प्रॉपरली आईटीआई यहाँ पे लागू रहती है, क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग तो मैंने क्लियर किया कि आईटीआई अभी तो दोस्तों लागू है, लेकिन नोटिफिकेशन आते आते तक भी अगर आईटीआई ये लोग लागू रखते हैं तब क्या होगा 10वीं पास वाले के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो पोस्ट होती है ग्रुप डी की, जैसे 2018 की पोस्ट पैरामीटर मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पे दोस्तों करीब करीब 28 तरीके का पोस्ट आया था। जिसमें से बात करें तो यहाँ पे कैटेगराइज कर दिए गए थे कि आखिर कौन कौन से पोस्ट होते हैं जो कि आईटीआई वाले के लिए होते हैं, कौन कौन से पोस्ट होते हैं सिर्फ 10वीं पास वाले के लिए होते हैं। तो 23 तक जो यहाँ पे पोस्ट देख रहे हो, ये सारे के सारे पोस्ट दोस्तों मैक्सिमम पोस्ट ग्रुप डी के यहाँ पे 10th पास प्लस एक्ट अप्रेंटिसशिप या फिर 10th पास प्लस आईटीआई वाले के लिए होते हैं। और ये सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ही पोस्ट है, देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल वाले बहुत सारे पोस्ट होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाली काफ़ी सारी पोस्ट होती है, सिविल वाले भी, मैकेनिकल वाले भी काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं, एस&टी वाले भी काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पे होते हैं। तो ये जो खास करके 23 तक पोस्ट है, यही सबसे ज्यादा पोस्ट है जो कि रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती में आती है। और बाकी जो पोस्ट बच गए वो सब में 10वीं पास वाले बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आईटीआई लागू भी रहता है तब भी दोस्तों 10th पास वाले छात्र हैं जो कि कई सारे पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं और जॉब भी ले सकते हैं। सभी के सभी पोस्ट पे नहीं, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट पे जॉब ले सकते हैं। वो सब पोस्ट कौन कौन सा है तो देख लीजिए। वो सब पोस्ट है दोस्तों हेल्पर मेडिकल कैटेगरी की है, सिविल मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा जाता है। तो ये पोस्ट आएगी तो इस पे आप लोग एलिजिबल हो जाइएगा, सिर्फ 10वीं पास वाले। हॉस्पिटल अटेंडेंट, इस पोस्ट वाले पे भी आप लोग एलिजिबल हो जाइएगा। असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ये खास करके काफी अच्छा पोस्ट माना जाता है एक तरह से रेलवे ग्रुप डी में, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसकी पोस्ट की संख्या भी ठीक ठाक आती है सभी जोन में। तो एक प्लस पॉइंट है कि अगर आईटीआई लागू भी रहता है तो पॉइंट्समैन वाले पोस्ट पे आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाते हो, सिर्फ 10वीं पास वाले। गेटमैन वाला जो पोस्ट होता है ट्रैफिक के अंतर्गत, इसमें भी आप लोग एलिजिबल हो।
पोर्टर, हैमल, स्वीपर, कंपोर्टर, ये जो पोस्ट होते हैं इसमें भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसमें भी 10वीं पास वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 10वीं पास वाले ही सिर्फ इस पे आवेदन नहीं कर सकते, इस पे 10वीं पास वाले भी एलिजिबल हैं, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले भी एलिजिबल हैं और आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं। यानी जितने तरह के पोस्ट आते हैं, अगर आईटीआई लागू रहता है तो सारे के सारे पोस्ट पे यहाँ पे आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले एलिजिबल हैं। लेकिन 10वीं पास वाले छात्र के लिए कुछ पोस्ट रहता है जो कि ये सारे पोस्ट है, इस पे आप लोग एलिजिबल रह जाइएगा। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर कर दिया मैं। और बाकी दोस्तों इसके ऊपर कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आपका भी विचार मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बार की जो भर्ती आएंगी उसमें कितने सारे छात्र हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं कि आईटीआई लागू रहनी चाहिए या फिर आईटीआई लागू नहीं रहनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।